मैं नवीद इकबाल साहब, रुकन असम्बली जनाब बीगाला गणेश गुप्ता साहब, इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर इस एरिया की कारपोरेटर खुदियाका साहिबा, इमरान शहजाद साहब, बब्बू साहब, जलील भाई साहब, टीआरएस पार्टी से नरेंद्र गौड़ साहब, ब्रुकलिन बल्दिया के तमाम लोगों को यहाँ पर खुशामदीद किया जाता है। आज इस टेलरिंग सेंटर में, फ्री टेलरिंग सेंटर के इनाग्रेशन में मेरे साथ सुबह से पिछले कई दिनों से अपने इफ्तिताई जो है प्रोग्राम में शिरकत करते हुए आज माइनॉरिटी के इस प्रोग्राम मैं उनको भी उनके हाथों से इस इफ्तिताह को मुबारक पेश करता हूँ। ताकि किस तरह से जिंदगी के तमाम शोरों में और बिलखुसूस मुसलमानों को तालीमी दुनिया में किसी में भी नहीं है। पूरी दुनिया, चीन भी हमारे नंबर में दूसरे तौर पे आता है। हमारे अंदर कई ममालिक के सर्वे करने के बाद, हमारे कई डीएनए टेस्ट करने के बाद पता चला कि हिंदुस्तान में जितने लोग काबिल लोग रहते, टेक्निकली साउंड रहते, उनसे पूरी दुनिया में यहाँ के नौजवानों को लेकर पूरी दुनिया को जो है सर्व कर सकते हैं। हमारे पास उतने नौजवानों की तादाद मौजूद है। सिर्फ हिकमत अमली की जरूरत है कि उनको किस तरह से फनी टेक्निकली उनको जो है अवेयर किया जाए। तो केसीआर साहब भी न सिर्फ हमारे लिए कई किस्म के तोहफों की सौगात दे रहे हैं। अब हाल ही में अब जो है बजट सेशन रखने जाने वाले हैं। 1500 से 1000 से इमाम और मौजूदों की तनख्वाह को 1500 करने जाने वाले हैं। तालीमी शोबे में जहां पर हम मुसलसिल हुकूमत आने के बाद कभी भी देखें कि डीएससी जब भी टीचरों के अपॉइंटमेंट के लिए डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी जब भी होता था, एक रोस्टर सिस्टम के साथ 40% जो है पोस्ट फिलअप नहीं होते थे। हुकूमत में एमएलए साहब और एमपी साहब की नुमाइंदगी की वजह से, कई सोशल ऑर्गेनाइजेशन की नुमाइंदगी की तरफ से 1700 पोस्ट, उर्दू के 1700 पोस्ट को ये रोस्टर सिस्टम से स्ट्रेच ना करके नोटिफाई कराया जा रहा है, जिसमें 1700 के 1700 पोस्ट जो है आपको इससे केसीआर साहब की देखिए, किसी भी कौम की तरक्की के लिए, किसी भी आदमी को किसी भी एजुकेशन में तरक्की करनी है, उसके लिए तालीमी आपका होना जरूरी है। आज मुल्क में साहब की खुसूसी तवज्जो की वजह से कायम हुए। अब ये एकेडमिक फाइनेंस फ्री जो है कोचिंग सेंटर जो है खिला बॉयज कॉलेज पर शुरुआत किया गया। आप तमाम लोगों से ख्वाहिश इस बात की करता हूं कि हमारे पास अगर कोई ठोस पॉलिसीज है, हुकूमत एमएलए साहब के पास आप नुमाइंदगी दीजिए, हुकूमत करने के लिए काफी तौर पर तैयार है। क्योंकि डीमॉनिटाइजेशन, नौजवान बच्चे अब मिले तो ये बोले थे नवीद भाई ये लोगों के आने की जो है कब क्या हो जाता। डीमॉनिटाइजेशन की तरफ से थोड़ा पैसे आने में देर हुई। हफ्ता 10 दिन के अंदर पूरे के पूरे ऑनलाइन करे से लोगों को पूरे जो है 1 लाख सब्सिडी जो है कि पूरे के पूरे लोन हो जाते। पूरे तेलंगाना में सबसे ज्यादा लास्ट टाइम एमएलए साहब हम लोग सब जो जाके कोशिश करें तो ये मालूम होता सब जगह जो है 700 से ये दरखास्त करते हैं, जहां पर कारपोरेटर साहब की इस पर उनके जो है प्रोग्राम लेकर आपके सामने आ जा रहे हैं। मैं निजामाबाद के ये वो अपने ख्यालात का इजहार करें। టైలర్ అంటే లేడీస్ టైలర్ వర్కులు కానివ్వండి, బ్లౌజులు కానివ్వండి కుట్టడానికి ట్రైనింగ్ ఫ్రీగా ఇవ్వడం అనేది చాలా సంతోషకరమైన విషయము. అందరం ధనవంతులమై ఉండము, పేద పిల్లలు కూడా ఉంటారని గ్రహించి మరి ఇక్కడ కాలనీ వాసులు అందరూ పెట్టుకోవడం అనేది, దానికి ఆ ఇనాగ్రేషన్కి ఇచ్చేసిన పెద్దలు గౌరవనీయులు మన నిజామాబాద్ అర్బన్ ఎమ్మెల్యే బిగాల గణేష్ గుప్తా అన్న గారికి, ఈ ఇక్కడ స్థానిక కార్పొరేటర్ కుద్దూస్ భయ్య గారికి, మరి అలాగే నవీన్ ఇక్బాల్ గారికి, మరి ఇక్కడ వేదికపై ఉన్న అందరికీ, నా ముందున్న మీడియా మిత్రులకి, నా సోదరి మనులందరికీ నా నమస్కారాలు. మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చాక ఎన్నో పథకాలు, ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలను, ఎన్నో స్కీములని మన ప్రభుత్వం ఇస్తుంది. అందరూ కూడా దాన్ని మనం ఉపయోగించుకుంటున్నాము. ఇక ముందు కూడా మనం అన్ని సంక్షేమ పథకాలని వాడుకుంటూ మంచి నగరాన్ని ఒక అభివృద్ధిగా చేసుకుందాం. అందులో భాగంగా మహిళలకి మరి ఎక్కువ శాతం మహిళలకు కూడా ఈ టైలరింగ్స్ కానివ్వండి, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కానివ్వండి, ప్రతి దాంట్లో కూడా మనకు ట్రైనింగ్ జరుగుతున్నాయి. ఒక 3 నెలలు ట్రైనింగ్ నేర్చుకున్న తర్వాత బ్లౌజెస్ అప్పుడు మనము ఒకటి పట్టేసుకోవాలనుకుంటే ఇప్పుడు ఒక మామూలు బ్లౌజ్ కుట్టించుకోవాలన్నా కానీ ఒక 150 రూపాయలు కావాల్సి వస్తుంది. మరి అదే విధంగా ఈ టైలరింగ్ నేర్చుకోవాలంటే కూడా ఒక 2000 పెట్టి టైలరింగ్ నేర్చుకునే పరిస్థితుల్లో లేని వాళ్ళు కూడా ఈ టైలరింగ్ నేర్చుకొని మంచిగా దీన్ని ఉపయోగించుకోవాలని తెలియజేసుకుంటూ ఈ అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు మరోసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. हमारे हरदिल अजीज साहिब एमएलए निजामाबाद गणेश गुप्ता साहब, निजामाबाद मेयर जनाब हाकुला सुजाता साहिबा और डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट नवीद इकबाल साहब,
टाउन माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट जनाब इमरान शहजाद साहब और मेरे साथी कारपोरेटर भाइयों और बहनों, जो भी लेडीज़ यहाँ पर आए हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनसे मेरी गुजारिश है कि ये फ्री टेलरिंग सेंटर हम लोग जो है तो महल्ले में एक सोसाइटी बनाए हैं, जिसमें मैं हूँ, हमारे दोस्त साबिर साहब हैं, हमारे भाई खतीब साहब हैं, हामिद साहब हैं और जलील साहब है। अफसर कोई गवर्नमेंट का पैसा इसमें नहीं है, ये गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, लेकिन ये टेलरिंग के मशीन्स वो ये जो भी है हम अपनी सोसाइटी की तरफ से इसको अरेंज करे हैं और आगे भी जो भी होगा हम एमएलए साहब की मदद से आगे जो भी फैसिलिटीज मिलेंगे इंशाल्लाह गवर्नमेंट से तो गवर्नमेंट से भी करेंगे और कुछ भी रहा तो बराबर हम एमएलए साहब से मदद लेंगे और इनके मदद से हम आगे बढ़ेंगे। और आज एमएलए साहब जो हमारे सामने हैं, कई जो है सो मसरूफियत के बाद फिर भी हम बुलाने के बाद डिवीजन में टाइम दिए हैं, जो सो निजामाबाद को किस तरीके से डेवलप करना चाहिए, किस तरह से माइनॉरिटी को आगे लाना चाहिए, ये सब इनके ख्यालात हैं। ये इनके ख्यालात को देखते हुए भी मैं आज पार्टी ज्वाइन किया हूँ, सिर्फ एमएलए साहब की तरफ से। और आगे भी माइनॉरिटी रहने दो, मेजॉरिटी रहने दो, कोई भी आदमी जो है सो डेवलप होना, हमारा सिटी डेवलप होना बोल के एमएलए साहब के जो ख्यालात हैं मैं उनकी तायद में हूँ। और एमएलए साहब हमारे डिवीजन में जो भी काम हुए हैं आज वो एमएलए साहब की मेहरबानी है और उनकी मदद से जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, ग्रेन के काम और लाइटों का काम और ये सो अभी रोड्स के भी काम होने वाले हैं और 15 लाख रुपए भी जो है सो अपने डिवीजन को सीसी ट्रेन के लिए एमएलए साहब इससे पहले मंजूर किए हैं और मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बस ये कहते हुए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। खुदा हाफिज, जय हिंद। प्रोग्राम में इस स्टेज पे मेरे साथ जो मौजूद है इस शहर के मेयर साहिबा आकला सुजाता जी और आपके लोकल कारपोरेटर खुद्दूस भाई और निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी सेल प्रेसिडेंट नवीद इकबाल, निजामाबाद टाउन के माइनॉरिटी सेल प्रेसिडेंट इमरान शहजाद और मुजाहिद बाबू और तमाम कारपोरेटर्स और कारपोरेटर सुवर्णा और ये भाइयों और बहनों, मैं पहले जब फर्स्ट टाइम मैं आया था खुद्दूस भाई के घर को, जब मैं पूछा था कि खुद्दूस भाई ये क्या है, मैं बोला था बिल्डिंग बनाए और फ्री टेलरिंग लगाने के लिए हम सोच रहे और इनाग्रेशन आपको बुलाएंगे। अभी जब इनाग्रेशन करके हम अंदर गए, मैं ये जानने की कोशिश किया ये बिल्डिंग किसने बनाया और अभी जो सीखने वाले हैं, सिखाने वाले तो सीखने वाले कहाँ से आएंगे और सिखाने वाले कौन रहेंगे। खैर सीखने वाले तो फ्री सीखेंगे, लेकिन सिखाने वाले को कौन तनख्वाह देंगे। फिर खुद्दूस भाई बोले हमारे मोहल्ला वाले पैसे जमा करके हम देना चाह रहे हैं, कोई गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं। ये बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि हर बच्चे हर घर में पढ़ना भी चाहते हैं और पढ़ाना भी चाहते हैं, लेकिन हमारा देश में ऐसा नहीं हो रहा है। शायद वो किसी को ताकत नहीं है। अभी जैसे नवीद ने कहा कि 6 हम स्कूल इधर लेके आए, अभी आएंगे, उसके बावजूद भी कई लोग हैं जो अपने हिसाब से पढ़ाने नहीं चाहते और उसको कुछ काम कराना चाहते, कुछ सिखाना चाहते। और ऐसे भी है कि हर एक गवर्नमेंट हर चीज नहीं कर सकते, ऐसे बड़े लोग आगे आते हैं, इसको सिखाना चाहते हैं, क्योंकि कपड़े तो सीना पड़ेगा, कोई ना कोई कपड़े बनाना पड़ेगा, कपड़ा धोना पड़ेगा, उसके लिए कोई काम करना पड़ेगा। ये तो देश में ये चलते रहेंगे। ऐसे टाइम पे जो पढ़ के भी जिसकी नौकरी नहीं है, कोई 10th पढ़े, कोई इंटरमीडिएट पढ़े, उसका क्वालिफिकेशन से उनको जॉब नहीं आए, पाभी पेट का सवाल है तो घर चलना पड़ेगा, तो अपने माँ बाप को संभालना पड़ेगा, आपको घर को संभालना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। ऐसा लोगों के लिए ये लोग आसरा दे रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि हमको फ्री सिखाएंगे। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, ये जो अच्छा सोच के हर एक मोहल्ला में ऐसा
करना चाहिए। और कुद्दूस भाई, आपको मैं ये बोलना चाह रहा हूं, आप जो बोले थे हम पार्टी, मेरे को देख के आया, मुझे बहुत खुशी है और आपको सर जरूर उठा के काम करेंगे, लेकिन कभी झुकाने नहीं देंगे आपको, हम ये मेरा वादा है। और जो बिल्डिंग आपने यहाँ किया है, आपके डिवीजन में और कहीं करना चाहते हैं, ऐसे ही स्कीम लगाना चाहते हैं, मेरे ख्याल से आपको मैं पूछा था बजट 5 लाख होंगे, अगर आप 4-5 भी बनाना चाहते हैं आपके डिवीजन में, मैं फंड्स देने को जरूर रेडी हूं। अगर इसी ट्रेनिंग सेंटर में मेरा कोई फंड की जरूरत है तो आप पूछिए, कोई मशीनरी की जरूरत है और भी कुछ इंतजाम करने की जरूरत है तो मैं उसके लिए भी मैं आपको फंड देने के लिए रेडी हूं। और अपना ही डिवीजन में ऐसे ही कोई जगह देख के आप मुझे बोलिए और जरूर ऐसा ही ट्रेनिंग सेंटर हम और बनाएंगे और जरूर जो भी सीखना चाहते हैं उसको आगे लेके जाएंगे। और बहुत खुशी हुआ, मैं तो इतना लंबा बोलने की जरूरत नहीं क्योंकि नवीद ने सारे कुछ बोल दिया, गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, अभी माइनॉरिटी के लिए क्या कर रहे हैं, मेजॉरिटी के लिए क्या कर रहे हैं, वो तो अपने लेक्चर में बोल दिया। इसलिए यहाँ जो मुझे बुलाया गया है, इनवाइट किया गया है, अपने हाथों से इनॉग्रेशन किया है कुद्दूस भाई के और उसके दोस्तों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और अम्मा మీరు కూడా నేర్చుకుంటారు కదా, ఇక్కడ మీకు ఇంత మంచి ఆలోచనతోని ప్రభుత్వం ఫండ్స్తో కట్టినప్పుడు కూడా జీతం ఈ ప్రాంతం వాళ్ళందరూ డబ్బులు జమ చేసుకొని ఒక టీచర్ని పెట్టి వాళ్ళ జీతం వీళ్ళే ఇచ్చి మీకు నేర్పించే ప్రయత్నం చేస్తూ చాలా మంచి ఆలోచన। మరి ప్రతి నెల ప్రభుత్వం ఇవ్వకపోయినా మేము ముందుకు వచ్చి మీకు నేర్పిస్తామని చెప్పేసి ఏదైతే కుద్దూస్ భాయ్ ముందుకు వచ్చిండో మీరు ఎప్పుడు కూడా ఆయన మంచి కోరుకోవాలి। అదేవిధంగా నేను ఇప్పుడు చెప్పిన హిందీలో ఒకవేళ ఆయన డివిజన్లో ఇంకెక్కడన్నా స్థలం ఉండి నేను కడతా ఇట్లాంటి సెంటర్లు అని చెప్తే ఇంకా 4-5 అయినా కూడా నేను కట్టిపెట్టడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నా, దానికి ఫండ్స్ ఇస్తా అని చెప్పేసి ఇప్పుడే నేను చెప్పడం జరిగింది। మీరు అట్లాంటి ఆలోచనలు ఉంటే స్థానికంగా ఉన్నటువంటి కుద్దూస్ భాయ్కి చెప్పండి, మా దగ్గర కూడా స్థలం ఉంది, మా దగ్గర కూడా నేర్చుకుంటూ ఉన్నారని చెప్తే తప్పకుండా నేను ఫండ్స్ ఇచ్చి ఇట్లాంటి బిల్డింగ్స్ కట్టిస్తా। చాలా మంచి ఆలోచన, అందరూ కూడా దీన్ని సద్వినియోగపరచుకోవాలి। सब इसके इस्तेमाल करना है, सब सीखना है और गलत चलाना है। फिर जो मुझे मौका दिया गया शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। खुदा हाफिज। काम करते हुए मैं सारे भाइयों से